ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है। आज के दिन हम दशा माता की कथा का श्रवण करेंगे। दशा माता की पूजा विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा उनके घरों और परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। दशा माता को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है जो घर परिवार की रक्षा करती है और सभी संकटों से निवारण प्रदान करती है। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक और नेक थी। वह हर दिन देवी देवता की पूजा करती थी और विशेष रूप से श्री दुर्गा माता की उपासना करती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर में एक अजीब घटना घटी। घर में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उनकी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ कुछ अजीब होने लगा। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कई चिकित्सकों से परामर्श किया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी एक दिन एक साधु महात्मा उस गांव में आए। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, महात्मन, मेरे घर में एक अजीब संकट उत्पन्न हो गया है। मेरी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। कृपया हमें इस संकट से उबारने का उपाय बताइए। साधु महात्मा ने ब्राह्मण को एक उपाय बताया और कहा, आपको 10 माताओं की पूजा करनी होगी। यह माताएं एक साथ मिलकर संकटों से उबारने वाली शक्ति है। इन 10 माताओं की पूजा से आपके घर की स्थिति बदल जाएगी और संकट दूर होगा। 10 माताओं का महत्व। साधु महात्मा ने ब्राह्मण को 10 माताओं के नाम बताए। पहला, दुर्वाणी, जो दुराचार और बुरी शक्तियों को नष्ट करती है। दूसरी है काली, जो अंधकार और असुरों को नष्ट करती है। तीसरी, राजराजेश्वरी, जो राजाओं और साम्राज्य की संरक्षक होती है। चौथा, जयंती, जो जीत और विजय की देवी है। पांचवा है महाकालिका, जो समय के नियंत्रण और न्याय की देवी है। छठवा है शिवालिका, जो भगवान शिव की अनन्य उपासना से जुड़ी होती है। सातवां है सिद्धिदात्री, जो सिद्धि देने वाली देवी है। आठवीं है विद्या वसुंधरा, जो ज्ञान और विद्या की देवी है। नौवीं है आनंदमयी, जो सुख शांति और आनंद देने वाली देवी है। 10वीं माता है अन्नपूर्णा, जो भोजन और समृद्धि की देवी है। साधु महात्मा ने ब्राह्मण को निर्देश दिया कि इन 10 माताओं की पूजा के साथ साथ उनका ध्यान भी करना होगा। साथ ही यह बताया कि इस पूजा के दौरान यदि सही तरीके से हवन, मंत्रोच्चारण और पूजा विधि का पालन किया जाए तो देवी देवता कृपा बरसाते हैं और घर में संकट समाप्त हो जाते हैं। अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अगले दिन से ही 10 माताओं की विधि पूर्वक पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा के दौरान वे प्रत्येक देवी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक लगाते, उनका आभार व्यक्त करते और निस्वार्थ भाव से उन्हें अर्पण करते। उनकी पूजा के दौरान घर में अजीब सी शांति और सौम्यता आई। दिन प्रतिदिन घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव होने लगा। 1 महीने के भीतर ब्राह्मण की पत्नी का गर्भ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बच्चे ने स्वस्थ रूप से जन्म लिया। नैतिक शिक्षा। इस घटना के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव में इस पूजा की विधि और महिमा का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि 10 माताओं की पूजा से न केवल संकट दूर होते हैं बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास के साथ किसी उद्देश्य के लिए पूजा करता है तो देवी देवताओं की कृपा से वह अपने जीवन के संकटों से बाहर निकल सकता है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि शक्ति और समृद्धि के स्रोत केवल भौतिक साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन, समर्पण और भक्ति में होते हैं। तो आइए हम दशा माता की पूजा के लाभ जान लेते हैं। पहला, सुख शांति का वास। दशा माताओं की पूजा से घर में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है।
दूसरा, रक्षा। यह पूजा घर और परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तीसरा है बुरी नज़र से रक्षा। यह पूजा व्यक्ति को बुरी नज़र और शत्रुओं से बचाती है। चौथा है संतान सुख। जिनके संतान सुख में कोई समस्या आ रही हो, वे 10 माताओं की पूजा करके संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। पांचवा है समृद्धि। इस पूजा में घर में समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। इस प्रकार दशा माता की पूजा एक अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी पूजा मानी जाती है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। यह पूजा घर परिवार की रक्षा करती है और जीवन में सुख शांति का वास करती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।